टू हिंदी समाधान चैनल। आज हम बीए एनुअल एग्जामिनेशन 2018 बीए थर्ड ईयर पेपर हिंदी निबंध तथा अन्य गद्य की विधाएं कोड A314 पेपर को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2018 का है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर बनकर आता है। तो ये बीए थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम होने हैं पुराने पैटर्न पर ही होने हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर बच्चा 2 या 3 साल के पुराने पेपर्स को देख लेगा तो 30-40 प्रश्न इन्हीं पेपर्स में से मिल जाते हैं। तो इसमें 100 प्रश्न हैं, उनमें से अगर 20 या प्रश्न भी आ गए तो आपके लिए वो सहयोगी होंगे। तो ये प्रश्न पत्र है, आप उसको ध्यानपूर्वक देख लें और इसमें पूरा हम आपको परिचय कराते हैं, इसमें निर्देश भी पढ़ लें। तो ये 2 घंटे का प्रश्न पत्र है, मैक्सिमम मार्क्स 50 अंक। अब क्या है कि प्रश्न पत्र 1.5 घंटे का आ रहा है तो उसमें प्रश्नों की संख्या कम कर दी जाएगी, लेकिन पाठ्यक्रम पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर ही ये प्रश्न पत्र इस साल भी उसी आधार पर आएगा। तो ये उस प्रश्न पत्र का फ्रंट पेज है। दूसरा पेज ये है, यहाँ से आरंभ करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है अपनी हैसियत। पहला प्रश्न है अपनी हैसियत के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। इनमें से कौन सा निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई का नहीं है? वाणी का क्षीर सागर। निषाद बांसुरी की विधा क्या है? ललित निबंध। कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह है रस आखेटक। और 5वां प्रश्न है शरद जोशी की कहानियों पर आधारित धारावाहिक है उपर्युक्त सभी। शरद जोशी का जन्म स्थान है उज्जैन। आत्महत्या के विरुद्ध रचना के रचनाकार का नाम क्या है? ये इसमें देख लेंगे। इनमें से कौन सी रचना रघुवीर शाह की नहीं है? इसमें से देख लेंगे, जैसे कि हरी घास छड़ पर नहीं है। तो अपना भी खुद चेक कर लेना। वैसे यह है कि जो उत्तर मैं बता रहा हूँ वो ठीक ही हैं। तो इसके पश्चात आगे प्रश्न संख्या आपकी ये है 9वीं, है ना। 9वें नंबर पे आप ये देख रहे होंगे, यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की यह कथन किसका है? आप इसमें मैंने निशान भी लिखे हैं, फिर भी आप स्वयं भी चेक कर लेंगे अपनी पुस्तक से। हिंदी निबंध लेखन का वास्तविक शुभारंभ किस युग से माना जाता है? भारतीय युग। मनोविकार पर निम्न निबंध लेखन के लिए कौन सा निबंध सुप्रसिद्ध है? कौन सुप्रसिद्ध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 12वां प्रश्न है श्री शंभू के चिट्ठे निबंध संग्रह के लेखक कौन है? बालमुकुंद गुप्त। 13वां प्रश्न है भारतेंदु युग का प्रारंभ किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है? कवि वचन सुधा से। हिंदी, बंगवासी और भारत मित्र नामक पत्रों का संपादन किसने किया? इसे देख लेंगे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के इतिहास और शोषण की करुण कहानी किस निबंध संग्रह में वर्णित है? शिवशंभू के चिट्ठे सबसे पहले किस भाषा में लिखे गए? ये देख लेंगे। तो ये सब प्रश्नों को करते चले जाएं आप लोग। ये बालमुकुंद गुप्त को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? भारतीय युग के उपरांत कौन से दूसरे युग प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए? रस रसंजन के लेखक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि किसने दी? उसके बाद किसवा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन करके अपार यश अर्जित किया? 22वां हिंदी कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता किस प्रकार का निबंध है? ये आप देख लेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1864 में। तो आगे चलते हैं। आगे ये प्रश्नों की संख्या है 25वां प्रश्न संख्या। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस भाषा की स्थापना की? खड़ी बोली,
निषाद इत्यादि के रूप में सरस्वती सहसा किसके मुख से निकल पड़ी थी? ये है 27वां। द्विवेदी जी के अनुसार किसका आत्मोत्सर्ग आत्मकथा के पात्रों में सर्वाधिक था? ये देख लेंगे। पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1884। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, किस प्रकार की शैली है? सूत्रात्मक। आगे 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 8 वर्ष तक नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक रहे? ये है रसमीमांसा के लेखक कौन है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय कहानी की किसके द्वारा लिखित है? रामचंद्र शुक्ल। लज्जा और गिलानी निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 34वां प्रश्न, लज्जा और गिलानी निबंध में सच्चे सुधार का द्वार किसे बताया गया है? गिलानी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति नहीं है इन चारों में से, जिससे कि चित्रलेखा नहीं है। शुक्ल जी का लोभ और प्रीति है क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? उपर्युक्त सब में हैं। निबंधकार भी कहलाते हैं, हिंदी साहित्यकार के इतिहासकार भी और आलोचक भी हैं। 38वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस काल के आलोचक हैं? ये है जो स्थान उपन्यास साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये उक्ति किसकी है? निम्न में से कौन सा शांति निकेतन में 20 वर्षों तक हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे? कोटज निबंध के लेखक कौन है? जैसे कि ये है कोटज निबंध के लेखक, जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आ गया 42वां, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय ने प्रदान की? लखनऊ विश्वविद्यालय ने। द्विवेदी जी को किस ग्रंथ पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त है? कबीरदास पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 45वां प्रश्न है, कालिदास की लालित्य योजना किसके द्वारा लिखित है? ये वाला देख लेंगे। उसके बाद 46वां, द्विवेदी जी द्वारा साढ़े गाड़े द्विवेदी द्वारा भी मैं इसको बताता हूँ आप लोगों को, ये वाला प्रश्न। उसके बाद कुटुज का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? जैसे ये हिमालय पर। वर्णभट्ट की आत्महत्या की विद्या है उपन्यास। निम्न में से कौन उज्जैन विश्वविद्यालय के कुलपति रहे? आचार्य नंदुलारी वाजपेयी। 50वां, नंदुलारी वाजपेयी की कृति नहीं है, तो इसमें से देख लेंगे। हैं साकेत नहीं है, साकेत नंदुलारी, जबकि साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। आगे चलेंगे। 51वां प्रश्न है, छायावाद निबंध के लेखक आपके नंदुलारी वाजपेयी। नंदुलारी वाजपेयी ने किस प्रकार के निबंधों की परंपरा को विकसित किया? विचारात्मक। नागरिक प्रचारणी सभा में रहकर नंदुलारी वाजपेयी ने संपादन किया है सूरसागर का। काव्य अथवा कला का संपूर्ण सौंदर्य अभिमंजना का सौंदर्य नहीं है, ये वाला देख लेंगे। उसके बाद 55वां प्रश्न है आपका, तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के लेखक कौन है? जैसे कि विद्यानिवास मिश्र हैं। निम्न में से कौन सा निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? इसे ठेले पर हिमालय नहीं है, क्योंकि धर्मवीर भारती का है। आगे, विद्यानिवास मिश्र किस शैली के रचनाकार हैं? ललित निबंध के। विद्यानिवास मिश्र किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के। आगे चलते हैं। ये आ गया हमारा प्रश्न संख्या 59। विद्यानिवास मिश्र का सुप्रसिद्ध निबंध संग्रह है, सभी हैं सुप्रसिद्ध इनके। वसंत आ गया, पर कोई उनकंठा नहीं, आंगन का पंछी और मैंने शिल्प पूछा, सभी सत्य हैं, ये वाला डी हो गया। और 60वां प्रश्न आपका, तुम चंदन हम पानी निबंध का शीर्षक किस कवि के लोकप्रिय पद पर आधारित है? रैदास के पद पर। निम्न में से विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित काव्य संग्रह है पानी की पुकार। आगे, हिंदी गद्य के शोधपरक विकास के लिए विद्यानिवास मिश्र ने किस संस्थान का संचालन अपने हाथ में लिया था? इसको देख लेंगे। विद्यानिवास मिश्र का देहावसान हुआ किस सन में हुआ? विद्यानिवास मिश्र ने चितवन की छां रचना उम्र की किस अवस्था में की? इसमें देख लेंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा विशिष्टतः किस विधा के
प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, इसे देख लेंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में अपना कौन सा शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया था, इसे देख लेंगे। इसके बाद 67 वाला प्रश्न है, प्रगति और परंपरा निबंध संग्रह किसके द्वारा रचित है? रामविलास शर्मा। सौंदर्य की उपयोगिता निबंध के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा को प्राप्त हुआ उपर्युक्त सभी। और यह है कि उसके बाद है 70वां, निम्न में से किस साहित्यकार ने अंग्रेजी साहित्य में MA और PhD की उपाधि प्राप्त करके अंग्रेजी विभागाध्यक्ष के पद को सुशोभित किया, है ना। ये है मेरे लेखों में परंपरा की रक्षा और उसके विकास पर काफ़ी जोर है। ये प्रश्न का उत्तर देख लेंगे। आगे रचना और 72वां प्रश्न है, रचना और उनके रचनाकारों का सही मिलान कीजिए, इसे आप करेंगे। 73वां, स्मृतियों की रेखाएं किस प्रकार की रचना है? संस्मरण जैसे, इसे देख लेंगे। किस महिला साहित्यकार का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ, इसे देख लेंगे। जैसे महावीर देवी वर्मा है। महादेवी वर्मा ने किस पात्र का संपादन किया? जैसे यह चांद का किया। उसके बाद आप यहाँ आगे आ जाएंगे। 76, समालोचक ने किस महिला साहित्यकार को आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा दी? महादेवी वर्मा को दी। तो इसमें निशान भी है। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा द्वारा रचित नहीं है? जैसे निहार है, रश्मि है, नीरजा, ये सब इन्हीं की है, लेकिन उर्वशी दिनकर जी की है शायद, लेकिन इनकी नहीं है। आगे 78, किस कृति पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यामा पर मिला। भक्तिन की विधा है, इन्हीं के रेखा चित्र है। आगे भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मण था। 81वां प्रश्न, लेखिका के अनुसार भक्तिन ने अपना सेवा धर्म किसके समान निभाया? हनुमान जी के समान। महादेवी वर्मा ने स्थापना की साहित्यकार संसद की। आगे निबंध लेखन के क्षेत्र में रेखाचित्र शब्द कहाँ से आया है? इसे देख लेंगे, चित्रकला से आया। 84 प्रश्न, निम्न में से किस साहित्यकार का जन्म कलकत्ता में हुआ था? इसे देख लेंगे। इनमें से किस साहित्यकार ने हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्य पद को सुशोभित किया? इसे देख लेंगे। कुछ चंदन की, कुछ कपूर की कृति के लेखक कौन है? इसे देख लेंगे। सुधिया उस चंदन वन की के लेखक कौन है? इसको देख लेंगे। आगे सुधिया उस चंदन वन की विधा क्या है? इसे देख लेंगे। सुधिया उस चंदन वन की विधा कवि की पाव्य पंक्ति है 89, इसे देख लेंगे। 90, 20वीं शताब्दी के अंधेरे में रचनाकार कौन है? आगे 91, अपोलो का रस किस विधा की रचना है? इसे देख लेंगे। जैसे यात्रा वृत्तांत है। श्रीकांत वर्मा किस महत्वपूर्ण पत्रिका के विशेष संवाददाता रहे? इसे देख लेंगे। सब कुछ आप लोगों के सामने है, कोई समस्या नहीं। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये अंतिम प्रश्न है इसका, इस पेपर का। अपोलो का रथ का प्रकाशन सर्वप्रथम किस प्रसिद्ध पत्र में किया गया? इसे देख लेंगे। श्रीकांत वर्मा का, यानी कि 94वां प्रश्न, श्रीकांत वर्मा का प्रथम कविता संग्रह है, इसे देख लेंगे। श्रीकांत वर्मा को शिखर सम्मान किस कब प्रदान किया गया? इसे देख लेंगे। श्रीकांत वर्मा ने किस कवि को अपना काव्य गुरु माना है? इसे देख लेंगे। आगे 97वां, आवारा मसीहा की विधा क्या है? इसे जीवनी है, इसे देख लेंगे। ज्योति पुंज हिमालय की विधा का क्या नाम है? यात्रा संस्मरण ज्योति पुंज हिमालय। 99वां प्रश्न, ज्योति पुंज हिमालय के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर को किस कृति के लिए शलाका सम्मान प्रदान किया गया? इसे देख लेंगे। तो 100 प्रश्न है। अगर 100 में से आपको 25 प्रश्न भी इसमें से आ जाते हैं, चूँकि ये पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अनुसार ये प्रश्न पत्र है और पुराना है, तो कभी कभी पेपर बनाने वाले ये करते हैं कि पुराने 2 प्रश्न पत्र लिए और उनमें से नया प्रश्न पत्र बना दिया जाता है। ऐसा भी होता है, हमें टीचर भी बताते हैं और हम लोग भी कभी कभी ऐसा करते हैं, और बहुत से लोग भी करते हैं कि और कुछ सिलेबस को सामने रखा, कुछ पुराने पेपर रखे, तो उनमें से भी प्रश्न कुछ आ जाते हैं। तो और इसमें से 25 प्रश्न भी आए तो आप लोगों के लिए ये प्रश्न बहुत सहयोगी होगा। तो इसलिए 2018 का प्रश्न पत्र है ये, इसे ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को कर लें, और 25 या 30 प्रश्न भी आ गए तो मैं समझता हूँ बहुत है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अनुसार ये प्रश्न बने हुए हैं। तो इस
प्रश्न पत्र को ज़ाया ना जाने दें। और ये अगला प्रश्न पत्र इससे पुराना भी कोई मिला तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आप लोगों के सहयोग होगा। तो अगली वीडियो में मैं समझता हूँ दोबारा फिर आप लोगों से भेंट होगी। ओके, गुड बाय, नमस्कार।